की शुरुआत होती है साल 1997 जहां पर विकी जो ऋषिकेश में रहता है। विकी है जो ऋषिकेश के अंदर काफी फेमस है क्योंकि विकी से अच्छा मेहंदी कोई नहीं लगाता। और जब किसी घर शादी होती है तो वहां पर सभी को मेहंदी लगाने के लिए सिर्फ विकी आता है। विकी के घर दादाजी, उसकी बड़ी बहन चंदा और उसका एक छोटा सा भतीजा और एक नौकरानी थी है। अब विकी जिस मोहल्ले में रहता है उसी मोहल्ले के अंदर एक और घर होता है जो घर होता है विद्या का। अब विकी को विद्या के घर बुलाया जाता है ताकि वो सबको मेहंदी लगा सके। और इसलिए जैसे ही विक्की विद्या के घर पहुंचा है उसे पता लगता है कि आज विद्या की सगाई हो रही है क्योंकि विद्या के फादर होते हैं उन्होंने बहुत ही जल्दी उसकी सगाई फिक्स कर दी होती है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि विक्की विद्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। और इसके बाद विक्की विद्या प्लान बनाते हैं कि कैसे सगाई तोड़े। एंड इसके बाद जैसे ही मनजोत विद्या से सगाई करने आता है वैसे ही विद्या उसे रियलाइज करवा देती है कि वो विक्की से प्यार करती है। इसके साथ ही यहाँ पर विक्की भी आता है एंड वो भी प्लान के हिसाब से मनजोत सिंह के मन में शक डाल देता है। इन सब के कारण मनजोत सिंह सगाई तोड़ देता है। बट ये देखकर विद्या के फादर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो सगाई के अंदर सभी से कहता है कि उनकी बेटी से कौन शादी करेगा। लेकिन अब इस बात को सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि विद्या की सगाई है वो विक्की की वजह से टूटी है और इसलिए अब विक्की को विद्या से सगाई और शादी करनी पड़ेगी। विद्या के फादर विक्की के दादा से कहते हैं कि शादी का सारा खर्चा विक्की और उसके फैमिली को देना पड़ेगा और ये सब इसलिए क्योंकि विद्या के पापा बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। अब विक्की के दादा हाँ तो बोल देते हैं लेकिन कंजूस वो भी होते हैं, इसलिए अगले दिन विक्की के दादा विक्की और विद्या की शादी करवाने के लिए उन्हें सामूहिक विवाह में लेकर जाते हैं। और इसके एरिया का एक लोकल पॉलिटिशियन है जो टाइम टाइम पर सामूहिक शादी करवाता है और इसके पास एक होटल भी है जिसके लिए वो जिनकी भी शादी करवाता है वो उन सभी को फर्स्ट नाइट बिताने के लिए अपने होटल के अंदर रूम देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अब इसी सामूहिक विवाह के अंदर विक्की और विद्या की शादी हो जाती है जिसके बाद ही विक्की विद्या होटल के रूम में अपना फर्स्ट नाइट बिताते हैं। फिर विक्की और विद्या साथ में रहने लगते हैं। इसके बाद विक्की विद्या हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहाँ जाकर होटल रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आकर विक्की विद्या से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर अपनी कुछ प्राइवेट वीडियोस बनानी चाहिए ताकि इन वीडियोस के जरिए वो लोग अपनी मेमोरी को अपने पास रख सके। जिसके बाद विक्की और विद्या अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिसके बाद विक्की विद्या घर आ जाते हैं। तब वो ये देखते हैं कि विक्की की बहन चंदा भी उसके घर वापस आ चुकी है जो कि कुछ महीने पहले म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए मुंबई गई थी। अब इसके बाद विक्की विद्या अपने रूम में आते हैं और दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि जिस वीडियो को रिकॉर्ड किया है उसे उन दोनों को देखना चाहिए। अब विक्की ने अपनी वीडियो को कैसेट के अंदर रिकॉर्ड किया होता है और उसे अपनी डीवीडी के अंदर डालता है एंड टीवी में अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देता है। बट जैसे ही विक्की विद्या थोड़ी देर वीडियो देखते हैं अब दोनों सो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगली सुबह जब विक्की और विद्या उठते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनके घर में चोरी हुई है और उस चोर ने घर की सारी कीमती सामान चुरा लिया था। अब वो चोरी की खबर सुनते ही विक्की सीधा अपने रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने डीवीडी प्लेयर को चेक करता है। लेकिन उसके घर में ना तो डीवीडी प्लेयर होता है और ना ही टीवी, क्योंकि रात में चोर ने दोनों चीजों को भी चुरा लिया होता है। कैसे चोरी हो गई है यह बात जानकर विक्की बहुत परेशान हो जाता है और पुलिस कंप्लेन करते हैं। और यहाँ पर पुलिस विक्की के घर रिपोर्ट लिखने आते हैं। बट यहाँ आकर चंदा को देखते ही पुलिस उस पे फिदा हो जाता है। फिर पुलिस चोरी की कंप्लेन लिख कर वहाँ से चली जाती है। अब विक्की जो किसी भी हाल में अपना कैसेट चाहिए होता है और इसलिए वो अपने मोहल्ले के चोर बाजार में जाता है। जब विक्की उस चोर बाजार में जाता है तो उसे एक पुलिस वाले को देखकर उसे पता लगता है कि वो असल में चोर ही है, क्योंकि उसने पुलिस गाड़ी, पुलिस की वर्दी चुरा ली है और इन्हीं सबको चोर बाजार में बेचने आया है। हमें पता लगता है कि ये चोर बिल्कुल वही चोर जैसा है जिसने विक्की के घर चोरी की होती है। लेकिन विक्की उसे पुलिस वाला समझता है और इसलिए वो चोर बाजार से पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद एक दो दिन बीत जाते हैं। विक्की को एक फॉरेन की लड़की देखती है लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में पुश्तैनी तलवार है जो कि उसके घर से चोरी हो गई थी। फिर इसके लिए विक्की उस फॉरेनर लड़की से पूछता है कि आखिर ये तलवार कहाँ से मिली है, तो वो लड़की बताती है कि उसने इसे चोर बाजार से खरीदी है। इसके बाद विक्की और वो लड़की चोर बाजार के सीधा उसी सेलर के पास जाता है जिसने उसे तलवार बेची थी। वहाँ जाकर विक्की दुकानदार से पूछता है, तभी दुकानदार उसे बताता है कि उसके पास बहुत सारे चोर आते हैं जो कि चुराया हुआ सामान उसे बेचते हैं। और विक्की को पता लगता है कि
जिसे वो पुलिस वाला समझ रहा था, असल में वो चोर था जिसने उसके घर में चोरी की थी। अब यहाँ से विक्की दुकानदार से पूछता है कि वो चोर कहाँ मिलेगा, तो वो दुकानदार बताता है कि वो एक होटल में मिलेगा और उसे एक होटल का नाम भी बताता है। अब विक्की भी सीधा होटल जाता है और उस चोर का रूम नंबर पता करके उसके रूम में जाता है तो वो चोर बेहोश पड़ा होता है और उसके शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान हैं। लेकिन इसी टाइम पर पुलिस आ जाती है और वो भी वही चोर का पीछा करते हुए तब विक्की पुलिस को देख लेता है और पुलिस को देखकर विक्की को ऐसा लगता है कि पुलिस उसी पर शक करेगी कि उसी ने ये सब किया है, इसलिए विक्की खिड़की से कूदकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तब भी पुलिस विक्की को देख लेती है और वो विक्की को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उस चोर की हालत विक्की ने की है। लेकिन विक्की जेल से भाग जाता है और सीधा अपने घर जाता है। लेकिन विक्की के घर पहुंचने से पहले हमें देखते हैं कि विक्की के घर पर कोई अचानक से फोन करता है और वो उस फोन को विद्या अटेंड करती है और वो जैसे ही फोन उठाती है वैसे ही कोई आदमी उससे कहता है कि विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो का कैसेट है वो उसके पास है और इसलिए अगर उन दोनों को अपना कैसेट वापस चाहिए तो उन्हें 2 लाख रुपए लेकर कब्रिस्तान में आना पड़ेगा। इसी टाइम पर हमने ये भी देखते हैं कि विक्की के घर में जो दूसरा लैंडलाइन का फोन होता है उस फोन को विक्की की बड़ी बहन चंदा पिक करती है और इसलिए कैसेट की सारी बातें वो भी सुन लेती है। लेकिन जैसे चंदा कैसेट वाली बात को सुनती है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि शायद से कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके लिए वो इस बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन देती है और हम देखते हैं कि चंदा और पुलिस एक तरफ और विक्की विद्या दूसरी तरफ और फिर सभी कब्रिस्तान जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर कैसेट मिल सके। और फिर वहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस चोर ने विक्की के घर में चोरी की थी उसी चोर ने एक लेडी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे और जिस दिन विक्की चोर से मिलने होटल रूम में गया था उसी दिन विक्की के आने से पहले वही लेडी चोर से अपना पैसा मांगने आई थी और अब क्योंकि उस लेडी के साथ उसके 2 गुंडे भी थे इसलिए पैसा मांगते हुए उन दोनों ने उस चोर को बहुत पीट दिया था, जिस वजह से उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वो बेहोश भी हो गया था। लेकिन उस लेडी ने जाने से पहले चोर के होटल रूम की तलाशी ली थी, जिस वजह से उसे उस रूम से कई सारे कैसेट मिले थे और ये सारे कैसेट चोर को एक गाड़ी के अंदर मिले थे, जिस गाड़ी को भी उसने कुछ टाइम पहले चुराया था। वो गाड़ी उसी पॉलिटिशियन के साले की थी जो पॉलिटिशियन शादी करवाता है। अब इसके बाद ही कब्रिस्तान के अंदर हमें देखते हैं कि सभी लोग कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं और विक्की विद्या सीधा उसी लेडी से मिलते हैं जिस लेडी के पास उनका कैसेट होता है। इन सब की बातचीत के दौरान इसी कब्रिस्तान के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल बिल्कुल स्त्री जैसी थी और वो सबको डराने लगी है। इसके बाद ही सारे डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले विक्की के हाथ में उसका कैसेट आ गया था, जिसके बाद विक्की और विद्या अपना कैसेट लेके अपने घर आ जाते हैं और अपने कैसेट को प्ले करते हैं। बट वो लोग ये देखते हैं कि उस कैसेट के अंदर उनकी वीडियो तो होती है बट ये वीडियो विक्की ने नहीं बनाई होती, बल्कि ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी होटल रूम में लगे एक हिडन कैमरा से। जिसके बाद विक्की और विद्या समझ जाते हैं कि ये सारा काम पॉलिटिशियन के साले ने किया होगा। अब विक्की विद्या पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद वो लोग सीधा पॉलिटिशियन के साले को पकड़ लेते हैं और जब पुलिस वाले उसे 2-4 चाटे देते हैं तो वो पुलिस इंस्पेक्टर और विक्की को सब कुछ बता देता है। वो उन सबको बताता है कि असली मास्टरमाइंड वो नहीं बल्कि उसका जीजा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का साला विक्की और पुलिस को बता देता है कि उसका जीजा असल में करप्ट है और ढोंगी भी, क्योंकि वो लोगों का भला करने के लिए सामूहिक विवाह करता है और जो भी कपल्स शादी करते हैं उन सभी को अपने होटल के अंदर फर्स्ट नाइट मनाने देता है ताकि उनकी प्राइवेट वीडियोस बना सके और इस वीडियो को दुबई के एक शेख को बेच देता है और उस शेख को उन्होंने आज तक नहीं देख, सिर्फ उससे फोन पर ही बात हुई है। अब ये सारी बातें जानकर विक्की और पुलिस प्लान बनाते हैं कि पॉलिटिशियन को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अब पुलिस इंस्पेक्टर शेख बन जाते हैं और शेख बनकर पॉलिटिशियन से मिलने जाते हैं। इधर विक्की को भी ये पता चल जाता है कि पॉलिटिशियन की बेटी किसी लड़के से प्यार करती है और इसलिए अगला सामूहिक विवाह होता है। तब विक्की उसी सामूहिक विवाह के अंदर पॉलिटिशियन की बेटी की शादी करवाता है और सारे कपल्स के साथ वो उन्हें होटल रूम के अंदर भेज देता है और पॉलिटिशियन को खबर पहुंचा देता है कि इस सामूहिक विवाह के अंदर उसकी बेटी की शादी हुई है और सारे कपल्स के साथ होटल रूम में गई है। अब पॉलिटिशियन जैसे ही ये जानता है कि उसकी बेटी होटल के रूम के अंदर है वैसे ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इसलिए वो सारे रूम में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो अपनी
बेटी को ढूंढ नहीं पाता और इसके लिए वो डिसाइड करता है कि जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी वीडियोस बनाता है उसे तोड़ देगा। लेकिन जब वो हार्ड डिस्क को तोड़ने जाता है तब वो देख पाता है कि वो हार्ड डिस्क पहले से ही शेख के हाथ में है, यानी पुलिस के हाथ में। लेकिन जब पॉलिटिशियन उससे हार्ड डिस्क मांगता है तब वो उसे नहीं देता और शेख सीधा विक्की के पास पहुंच जाता है। वो पॉलिटिशियन विक्की से कहता है कि वो हार्ड डिस्क को तोड़ दे, लेकिन विक्की तो हार्ड डिस्क को लेता है और बाहर सभी लोगों से कहता है कि इन लोगों को देखना चाहिए कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या है। जिसके बाद सबके सामने हार्ड डिस्क को प्ले कर देता है जिसके अंदर पॉलिटिशियन की बेटी होती है। लेकिन वीडियोस के अंदर पॉलिटिशियन की जो बेटी होती है वो कहती है कि डैड, विक्की भैया ने मुझे आपके काम के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप हिडन कैमरा से सबकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और अब पॉलिटिशियन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है जिसके बाद सब लोग पॉलिटिशियन से नफरत करते हैं। जिसके बाद पॉलिटिशियन को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है एंड सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन फिर अगले दिन विक्की विद्या अपने घर में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अभी तक उन्हें अपनी वो वाली कैसेट तो मिली नहीं। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि उनकी बनाई हुई कैसेट उनके बेड के नीचे गिरी हुई है, जिसका मतलब वो उनके घर में ही थी। हालांकि यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है, जिस रात को चोर डीवीडी को चोरी करने आया था उसी रात को जब उसने डीवीडी उठाया और 2-4 कदम आगे बढ़ाया तभी वो डीवीडी प्लेयर को लेकर कमरे में ही गिर गया था, जिसके वजह से डीवीडी प्लेयर के कैसेट बाहर निकल गई थी। जिसके बाद चोर डीवीडी प्लेयर लेकर बाहर आ गया था। लेकिन इस खुलासे के बाद ही मूवी खत्म हो जाती है।